जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये पहली बात तो ये कि मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगा, और आई होप कि तुम बुरा नहीं मानोगी इस बात का। जी नहीं सर, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुड। और दूसरी बात ये कि चंद दिनों में मुझे तुम्हारी आदतें और तुम्हारा काम दोनों अच्छा लगा। थैंक यू सर। नो रियली, तुम अच्छी हो तो मैंने तुम्हें अच्छा कहा। वरना तुम देखती हो कि मेरे इर्द गिर्द लोग हैं, वो चौधरी अफरासियाब के मुंह से कोई अच्छी बात सुनने को तरस जाते हैं, लेकिन जो बात मैंने किसी के लिए नहीं कहनी वो मुझसे कोई कहलवा नहीं सकता। जी मुझे अंदाजा हुआ है सर। तुम्हें यह भी अंदाजा हुआ कि मैं तुम्हें यहाँ लंच पे क्यों लेकर आया हूँ, हालांकि ये कोई ऑफिशियल लंच भी नहीं है। जी इनफैक्ट मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब से तुम आई हो तुम्हारी तबीयत का हिजाब दूर नहीं हुआ। जी सर, इस बात का क्या मतलब? मेरी बात का मतलब ये है कि जैसे दो लोग होते हैं उनमें एक फ्रैंकनेस होती है, खुलकर बात करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, और तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है उतना तुम ग्लवर नहीं कर रही। मुझे लगता है तुम्हें मजीद कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, और मैं तुम्हें लाया यहाँ इसीलिए हूं कि तुम्हें कॉन्फिडेंस दे सकूं। एक खौल सा है तुम्हारी शख्सियत के गिर्द जो आम लोगों से मिलते हुए होना चाहिए। दुनिया तो ऐसी ही है, दुनिया भी चेहरा कुछ और होता है और अंदर का चेहरा कुछ और। मैं समझी नहीं आपकी बात सर। देखो रमा, पर्सनल सेक्रेटरी जो होती है वो बिल्कुल पर्सनल दोस्त की तरह होती है, जो अपने दोस्त के सारे राज जानती है। इसीलिए मैं पर्सनल सेक्रेटरी बहुत सोच समझ के चुनता हूँ, और जब चुन लेता हूँ तो उसे अपना दोस्त बना लेता हूँ। यहाँ लंच पे लाने का मकसद भी यही था कि मैं तुम्हें ये कॉन्फिडेंस दे सकूँ कि तुम समझो कि तुम मेरे पास जॉब नहीं कह रहे। कहने को तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, लेकिन इनफैक्ट तुम मेरी पर्सनल दोस्त हो, ऐसी दोस्त जो मेरे बारे में सबसे ज्यादा और सब कुछ जानती हो। You got my point? जी जी सर। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी शख्सियत का जो भी कॉन्फिडेंस है वो नजर आना चाहिए। तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाओ, मीटिंग्स में जाओ, तो वहां लोग देखकर तुम्हें ये ना समझें कि तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो, बल्कि लोगों को ये लगे कि तुम मेरी कोई करीबी दोस्त हो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, मैं समझ रही हूँ। खाना खाओ, बातें तो चलती रहेंगी।
कोई है? एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी, कोई है? आ जाओ। ट्रैवल एजेंसी से आयो ना, टिकट यहाँ रख दो। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, जरा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। जर्द पत्ते सा ये दिल। सुनो, एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, ज़रा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया। भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे। जिंदगी ये तेरी रफ्तार अजब तर्ज की है, चलना चाहें तो चले हम तेरी लय से कैसे। जान लेकर भी अगर खुश नहीं होने वाला, कोई बतलाए वो फिर मानेगा, ऐसे कैसे। वो तो अनमोल है, नायाब है, इकलौता है, उसको तब्दील करें हम किसी शय से कैसे। ये मेरे यार की आंखों में रहा करती थी, पूछिए कुछ ना, हुई दोस्ती मैं से कैसे। भूल सकता है उन्हें कोई भी, ऐसे कैसे लोग इस दिल में बसा करते हैं, कैसे कैसे।
आ जाओ, बना ली, यहाँ रख दो। तुम कौन हो? मैं वही जिसे आपने किचन साफ करने के लिए कहा था और चाय बनाने के लिए कहा था। मैं तो समझ रहा था वो ट्रैवल एजेंसी का लड़का है जो। वो लड़का मैं ही हूँ। I mean, ऑफिस में कोई था नहीं तो अंकल ने मुझे कहा कि मैं आपको टिकट दे आऊँ। ये टिकट रख दिया मैंने। Oh my God, I'm so sorry, मेरे से मिस्टेक हो गई। मुझे थैंक यू, लेकिन अच्छा तुम बाहर तो अब इधर आओ। आई एम सॉरी, इधर आके बैठो। वो दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं काम कर रहा होता ना, लिख रहा होता हूँ, आमद हो रही होती तो मुझे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं रहती। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि अगर बॉम्ब ब्लास्ट भी हो जाएगा ना तो उसका भी पता नहीं चलेगा। अब आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तुम बैठो ना। या लेकिन वो इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, नेहा। नेहा। मैं जासिम, मोहम्मद जासिम। वैसे मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने बहुत मिसबिहेव किया तुम्हारे साथ ना। अगर हो सके तो इस नालायक और नाकाम राइटर को माफ़ कर देना। इट्स ओके, मुझे आपकी बात का बुरा नहीं लगा। वैसे भी बस एक कप चाय बनाई और किचन साफ कर दिया। इट्स ऑलराइट। अब ऐसी बात करोगी तो मुझे और एम्बैरेसमेंट होगी। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास अल्फाज नहीं है अब तुम्हें सॉरी करने के लिए। अब तो फिर कभी आप भी मुझे चाय बना के पिला दीजिएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर तो कभी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? अब क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा किचन कभी साफ नहीं कर सकता। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया, जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है, दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है, रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है, जर्द पत्ते सा ये दिल।